विंजो प्लेयर एक्सचेंज कैसे खेलें या विंजो प्लेयर एक्सचेंज के थ्रू पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी देने वाला हूं कि विंजो प्लेयर एक्सचेंज को कैसे आप खेल सकते हैं, कैसे इसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से विड्रॉल होगा, सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विंजो प्लेयर एक्सचेंज है क्या। यहां पर आपको प्लेयर्स के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, वो स्टॉक्स आपको खरीदने होते हैं। मान लीजिए आपने रोहित शर्मा का एक स्टॉक खरीद लिया और एक स्टॉक की वैल्यू 5 रुपए थी और रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके स्टॉक की वैल्यू 15 रुपए हो गई, तो आपको पर स्टॉक 10 रुपए का फायदा हो गया। और इन स्टॉक्स को आप जैसे ही खरीदते हैं 24 आवर में किसी भी टाइम आप खरीद सकते हैं और 24 आवर में किसी भी टाइम आप इसको सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर वैल्यू बढ़ी, आपको लगा कि इस टाइम सही है बेचने का, तो आप उसी टाइम उसको बेच दीजिए। बेचने के बाद जो अमाउंट आपकी है वो आपके विंजो वॉलेट में आती है और 24 आवर में किसी भी टाइम आप विड्रॉल करेंगे तुरंत आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आ जाती है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मेक इन हिंदी। आइए शुरुआत करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि विंजो प्लेयर एक्सचेंज के थ्रू पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। विंजो प्लेयर एक्सचेंज यूज करने के लिए और इसके थ्रू पैसे कमाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको विंजो ऐप के ऊपर रजिस्टर करना होगा, यानी कि उस पर अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है विंजो का, उसके ऊपर क्लिक करके आपने विंजो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्लेयर एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा मेन स्क्रीन पर। अगर आपको यह ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है प्लेयर एक्सचेंज। ये देखिए आपके सामने प्लेयर एक्सचेंज की ऐप आ चुकी है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपको टॉप प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, नीचे आपको मैचेस देखने को मिलेंगे जो स्टार्ट होने वाले हैं। अभी लाइव होने वाला है 11 घंटे बाद पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का मैच। तो यहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप जिस प्लेयर को समझते हैं कि वो प्लेयर अच्छा खेलेगा उसको आप यहाँ से उसके स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। उसके स्टॉक कैसे बाय करेंगे? मान लीजिए कि मुझे लगता है कि मैट हेनरी कल के मैच में 2 या 3 विकेट लेगा, तो मैंने क्या करना है, मैट हेनरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक स्टॉक की कीमत 10 रुपये 8 पैसे है, यानी कि ऊपर दिया गया 10 रुपये 5 पैसे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। 2 स्टॉक खरीदना चाहते हैं, 3 4 5 या जितने स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं उस पे आपने यहाँ प्लस कर देना है। और मैक्सिमम अभी जो सेल पर हैं वो 303 स्टॉक बाकी हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। टोटल स्टॉक जो हैं वो 608 हैं। ऊपर की तरफ आपको मैट हेनरी के नीचे देखने को मिलेगा 608 टोटल शेयर हैं, उसमें से 303 हैं वो सेल पर हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। और 303 अगर आप खरीद लेते हैं तो 3184 रुपये आपको पे करने होंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी मेरे पास अमाउंट नहीं है तो मुझे ऐड कैश करना होगा, ठीक है। ऐड कैश पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड नाउ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से और हमारा बैंक अकाउंट या हमारा जिससे भी हम ऐड करना चाहें, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, जिसके थ्रू हम ऐड करना चाहें उसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। और एक बेनिफिट ये है, अगर आप इतना अमाउंट ऐड करते हैं तो यू विल गेट 3237.48, यानी कि आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा यानी कि बोनस मिलेगा जब आप इसको ऐड करेंगे। या फिर आप कम अमाउंट ऐड करेंगे तब भी आपको यही बोनस मिलेगा। मान लीजिए कि आप मैट हेनरी नहीं खरीदना चाहते, आप किसी और प्लेयर को खरीदना चाहते हैं, मोहम्मद हारिस भी हैं, यहाँ पर मोहम्मद रिजवान है, इनको खरीदना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान अच्छा खेलेगा, तो मैं मोहम्मद रिजवान का यहाँ पर एक शेयर या जो भी आप शेयर खरीदना चाहें वो आप प्लस साइन पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर 687 शेयर अभी यहाँ पर मोहम्मद रिजवान के हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक शेयर खरीद के दिखाता हूँ। प्लस साइन पर क्लिक करूँगा, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, कन्फर्म पर क्लिक करूँगा और प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद ये देखिए स्टॉक बाउट सक्सेसफुली, यानी कि मैं ये एक स्टॉक खरीद चुका हूँ। नीचे लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू बाउट 1 स्टॉक मोहम्मद रिजवान, यानी कि मोहम्मद रिजवान का एक स्टॉक मैं यहाँ से बाय कर चुका हूँ। अब मान लीजिए कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मोहम्मद रिजवान के जो स्टॉक का प्राइस है वो 4.1 चल रहा है, ठीक है। और अगर आपका ये प्राइस बढ़ जाता है, मोहम्मद रिजवान कल के मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है और उसका प्राइस बढ़ जाता है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा
आप शो मोर ऑप्शन पे आ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टॉक खरीद लिया। स्टॉक खरीदने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ओवरऑल कलेक्शन के अंदर आपको इन्वेस्टेड वैल्यू दिखाई दे रही है, जिसमें इस पर क्लिक करेंगे आगे वाले साइन पर, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने इन्वेस्ट किया है और कितना आपको प्रॉफिट है। अभी मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो 4.1 है और 0.1 मेरी जो फीस लगी थी बाय की वो है। तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है अभी माइनस में है, यानी कि 0.1 मैं माइनस में चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्ट किया था 4.2 किया था और मुझे 0.1। जैसे ही मुझे यहाँ पर बेनिफिट होगा, जैसे मुझे लगेगा कि यहाँ पर मोहम्मद रिजवान यहाँ के 10 रुपये या 12 रुपये में यहाँ पर इन्वेस्ट मेरी जो करंट वैल्यू है वो बढ़ गई है, उसी तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे ही मैंने जो एक स्टॉक ख़रीदा है मैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से व्यू सी ऑल पे क्लिक करके मोहम्मद रिजवान के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से आपको बाय का ऑप्शन है, साथ में आपको सेल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर मैं क्लिक कर दूँगा। और मेरे जो जैसे अभी तो कम प्राइसेस दिखा रहा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दूंगा और देखिए थोड़ी ही देर में ये देखिए स्टॉक सोल्ड सक्सेसफुली। इस तरह से मेरा जो स्टॉक है वो सोल्ड हो जाएगा, यानी कि बिक जाएगा। इसी तरह से मैं खरीद सकता हूँ और इसी तरह से मैं बेच सकता हूँ। जो अमाउंट है वो कहाँ आएगी, वॉलेट में जाएगी। वॉलेट ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर विनिंग्स ऑप्शन में हमारी अमाउंट चली गई है और विनिंग ऑप्शन से हम यहाँ पर इसको विड्रॉल कर सकते हैं। जो आप विनिंग विड्रॉल करते हैं वो आपकी ट्रांजैक्शन में दिख जाती है। यहाँ पर प्लेयर एक्सचेंज क्रेडिट, यानी कि अब यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि हमने अभी जो अमाउंट निकाली है वो यहाँ पर 3.93 है, जो कि मेरे यहाँ पर विड्रॉल में ऐड हो चुकी है। और नीचे की तरफ दिया गया है प्लेयर एक्सचेंज डेबिट, यानी कि जब हमने ख़रीदा था तो हमें 4.16 रुपीज़ का हमने ख़रीदा था और 3.93 हमें वापस मिल चुके हैं, यानी कि हमने उसे बेच दिया है। तो यहाँ पर विनिंग्स को आप निकालना चाहते हैं तो विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पेटीएम अपना नंबर डालिए, अमेज़ॉन पे डालिए, बैंक अकाउंट नंबर डालिए, यूपीआई डालिए, जिसके थ्रू निकालना चाहते हैं निकालिए। और आपकी लिमिट जैसे जैसे आप यहाँ पर निकालते रहेंगे आपकी डेली लिमिट बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि मेरी डेली लिमिट यहाँ पर 6000 है और विड्रॉल पर डे पहले 2 थे, अब 1 कर दिया गया है, पर यहाँ पर आपको डेली लिमिट आपकी बढ़ जाएगी तो आप 6000 तक निकाल सकते हैं। विड्रॉल कमीशन जो दिया गया है वो 5% का है। 5% आप एक विड्रॉल पे जो भी आपका अमाउंट निकालेंगे उस पर आपका 5% कमीशन विड्रॉल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपने विड्रॉ पर क्लिक कर देना है और आपकी अमाउंट बहुत ही आसानी से आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। इसी तरह से गाइज आप जितने भी प्लेयर्स, मान लीजिए कि मैं तो एक प्लेयर आपको बताया है, वो आप 2 प्लेयर 4 प्लेयर जो भी खरीदना चाहें यहाँ से खरीदिए और जब चाहें उसको आप 24/7 जिस टाइम चाहें उस टाइम सेल कर सकते हैं। अभी का टाइम हो रहा है 11:11, यानी कि रात के 11 तकरीबन 11 मिनट हो रहे हैं और उसके टाइम भी मैं अभी आपके सामने बाय किया और आपके सामने ही सेल करके दिखाया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी टाइम आप शेयर्स खरीद सकते हैं और किसी भी टाइम इसको आप सेल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्लेयर यहाँ पे अच्छा खेलता है तभी यहाँ पर इसके पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि इसके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। इससे ये है कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू बढ़ जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पर इसके शेयर्स कम रह जाते हैं, ये 530 रह जाते हैं, 530 खरीद लेते हैं, 100-150 शेयर्स रह जाते हैं, तो इसके बाद भी यहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 4.1 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है। इस वजह से भी यहाँ पर रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद आप इसको सेल कर सकते हैं, यानी कि आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आपका थोड़ा सा प्रेडिक्शन अच्छा है तो यहाँ पर आपको इनकम जनरेट होगी। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जब किसी को बाय कर लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि मैंने मोहम्मद रिजवान को बाय कर लिया, यहाँ से 4.2 में मैंने इसको बाय कर लिया और बाय करने के बाद मान लीजिए कि मैंने 10 शेयर बाय कर लिए, उसके बाद ये मैच हो गया कल का, तो ऐसा नहीं है कि आप लॉस कर जाएंगे आपके पैसे, आपका पूरी सीरीज़ तक चलेगा। ये पूरी सीरीज़ तक आप यहाँ पर किसी भी प्लेयर को खरीदिए बेचिए, ठीक है ना, खरीद के रख लीजिए, सीरीज़ तक आप उसको चला सकते हैं। सीरीज़ के बाद आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि लास्ट मैच तक आप उनको निकाल दीजिए, यानी कि उन प्लेयर को आपने सेल कर देना है। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो आपकी जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है वो चली जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने अपने प्लेयर्स को, जो भी आपने प्लेयर ख़रीदा है उसको आप पहले ही सेल कर दीजिए, यानी कि सीरीज़ ख़त्म होने से, यानी कि लास्ट मैच से पहले ही आपने उनको सेल कर देना है और वो अमाउंट आपकी तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी।
इस तरह से गाइज आप बहुत ही आसानी से प्लेयर एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो गाइज, किसी तरह का भी कोई भी आपको प्लेयर एक्सचेंज के बारे में नहीं पता चल रहा है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं सारी की सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर हो सका तो सर आपको कॉल पे भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप प्लेयर एक्सचेंज के थ्रू यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं और इसके थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। आशा करते हैं दोस्तों आपको विंजो प्लेयर एक्सचेंज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।